से अगर किसी छूट गया होगा, देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें आवाज आया था पहले क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन समझिए एक बार, खाली बोल देते हैं। कह रहा है कि कौन सी नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये हो जाएगा मित्र क्या चीज, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ बताए थे, तो ये महाराष्ट्र के नासिक के निकट होती है ना, जो पूरब की ओर बढ़ते हुए कहां पर, तो बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा आदरणा है कि गोदावरी नदी का जो सो कौन कौन सहायक नदी है, तो वैन गंगा हो गया, पेन गंगा हो गया, है ना, इस सब सारा क्या है इसका, तो सहायक नदी। ठीक है, वर्धा हो गया, इसके है ना, ये सब क्या है, तो सबके सब पूर्णा हो गया, इसका सहायक नदी किसका, गोदावरी नदी का। इसे दक्षिण भारत के सबसे, है ना, दक्षिणी भारत गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत सबसे बड़ी नदी भी है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्लियर आदरणा है। इसके अलावा बताए थे कि नर्मदा नदी, ये इसका तो उद्गम स्थल कहां पर है, तो ये इसका हो जाएगा कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी होती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो यही इसका बताए थे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन हो गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, दूसरा देर नहीं हुआ देख लीजिए एक बार फिर से फटाफट से। क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ठीक है, ये दो नदी ऐसी नदी है जो किससे होकर गुजरती है, तो भ्रंश घाटी से गुजरती है। ठीक है, नर्मदा नदी कौन सी घाटी से, तो हमने बिंद पर्वत यहाँ हो गया, और बीच में क्या यहाँ है, सतपुड़ा पर्वत। क्या है, सतपुड़ा पर्वत। बिंद पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी हो गया। और ताप्ती नदी क्या हो गया, देखिए ताप्ती नदी, तो सतपुड़ा पर्वत और अजंता की गुफा, ठीक है, अजंता की गुफा, ठीक है, इससे होकर गुजरती कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी। तो इसे कहा गया भ्रंश घाटी। ठीक है, याद रखना, ये फायदा करेगा। आइए अगला बताए थे क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वाहनों, क्या रखा है, कह रहा है वाहनों में पेट्रोल या डीजल के अधूरे दहन से कौन सी जहरीली गैस बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे लिए बहुत ही क्या है, खतरनाक है ना। तो ये जो सो अधूरा, यानी अगर पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार लिया जाए तो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा बिल्कुल है, तो होगा बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, चलिए मैं, ठीक है, ओजोन सूत्र क्या होता है ना, O3, क्या होता है, O3, ओजोन 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 गैस। ठीक है, जो हमारे समताप मंडल, ठीक है, कौन सा मंडल, समताप मंडल में हमारी क्या करती है, तो पराबैंगनी किरण से क्या करती है, रक्षा करने काम करती है। कौन सा, तो ओजोन किरण। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या, ये पेड़ पौधा के लिए ये महत्वपूर्ण होती है ना। इसके चार कारण क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग समस्या जो होती है, इतना गर्मी बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कारण क्या होती है, बढ़ती है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा ना, राइट आंसर। अब मीथेन सूत्र बताइए, इसका मीथेन क्या है, सूत्र क्या होता है, देखिए मीथेन, तो दोस्तों क्या होता है, मीथेन सूत्र क्या होता है, तो मीथेन आता है ना CH4, है ना, ये हो गया मीथेन सूत्र हो गया, CH4 आता है मीथेन गैस। क्या दे रखा है, कह रहा है तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना है, देखिए तंबाकू। ठीक है, सब जानते हैं तंबाकू ये कौन सी फसल है, तो तंबाकू कौन सी फसल है, तो तंबाकू आना है, ये दोस्त क्या है, खरीफ फसल। क्या आना है, तो खरीफ, ये क्या हो गया, तो खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल है। देखिए हम यहाँ चार्ट बना रहे हैं कि कौन कौन सा खरीफ फसल, ठीक है, याद कर लेंगे उस ट्रिक से तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए खरीफ फसल है, ये खरीफ फसल क्या होती है, तो ये जून जुलाई में बोया जाता है, और जाके आपको जाके सितंबर अक्टूबर में क्या करता है, इसको काट लिया, सॉरी अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है। क्लियर आना है। अब देखिए खरीफ फसल कौन कौन है, तो देखिए पहले क्या आना है, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे दोस्त, इसका बनाएंगे भात बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चावल ज्वार बाजरा क्या बनाना है, भात बनाना है। और इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, दाल, क्योंकि चावल के बाद दाल बनता है नहीं, तो तीन तरह का दाल, कौन कौन दाल, अरहर हो गया, इसके उड़द, क्या हुआ, उड़द दाल हो गया, उसके हो गया मूंग दाल, है ना, कौन दाल, मूंग दाल। ठीक है, तो इनका दाल बनाएंगे, दाल बना इसका छेका लाएंगे, कौन तेल से, तो तीन तेल से, कौन कौन, सरसों, मूंगफली, क्या थी, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली सोयाबीन, और इसके अलावा आपका क्या आता है, तो मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, और आपका के है ना, दो तेल से क्या करेंगे, छेका लाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हो गया, उसके बाद आपका के इसको छेका लगाने बाद खाना खाना है और जाना है मेला, और कपड़ा पहनेंगे, कौन कपड़ा, तो कपास, है ना, कपास का कपड़ा पहनेंगे और जूट से बना कपड़ा पहनेंगे, कपास और जूट से बनाओ कपड़ा पहनेंगे। और मेला में जाकर क्या करना है, तो गन्ना का जूस पीना है, क्या पीना है, गन्ना का जूस पीना है, लेकिन तंबाकू नहीं खाना। ठीक है ना, तंबाकू जूस क्या करना, नहीं खाना है। तो ये सब जितना फसल आ गया सब के सब क्या है, तो खरीफ फसल है, अगला है खरीफ फसल। और खरीफ फसल याद हो गया तो रबी फसल अपने आप याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, देखिए करेक्ट किस राज्य में, आंसर अभी तक आया का किसी का, बिल्कुल आंसर है बी नंबर। ठीक है,
दूसरा टू में से, क्या लिखे, टू में से निर्मला सिंह, बिल्कुल आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, इसका सी नंबर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश क्या है, तो तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो भारत के राज्य है वो कौन सा राज्य होगा, तो होगा क्या चीज, आंध्र प्रदेश। इसके बाद केरल, तो नारियल, नारियल के लिए सबसे प्रसिद्ध है नारियल, ये केरल हो जाएगा सबसे अधिक है ना। और पंजाब क्या है, तो पंजाब में गेहूं, ठीक है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है पूरे भारत का 60% क्या होता है, अकेला गेहूं उत्पादन करता है कौन सा राज्य, पंजाब राज्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन में देगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्या दिया, 5वां नंबर दे रखा है, ठीक है। 5 नंबर आंसर बताएंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर फटाफट देना। हाँ देखिए आंसर में क्या दे रखा है समझिए, कह रहा है एड्स, क्या दिया है, कह रहा है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, ये बताना आंसर क्या होगा, आंसर लगाइए फटाफट। देखिए एड्स कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए एड्स ने, यह देखिए यह क्या है, तो ये रोगों का घर है, ठीक है। एड्स जो है ये तो वायरस से, किससे, तो विषाणु से, ठीक है, विषाणु से फैलने वाला रोग है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब आगे एड्स, तो प्रत्येक साल आना है, तो 1 दिसंबर को क्या चीज, तो 1 दिसंबर क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है हर एक साल, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आ गया एड्स, ठीक है। तो एड्स जो होती है वो विषाणु से क्या है, होने वाला रोग है, ठीक है। इसमें क्या होती है, तो हमारे शरीर का जो है ना डब्ल्यूबीसी, क्या चीज, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसस ने, इसी क्या करती है, ये खत्म कर देती है, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी काम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमारे शरीर में जो है ना रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, कौन, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो इसी को मान लो अगर ये मार देगा, खत्म कर देगा, तो हमारे शरीर में रोग लड़ने क्षमता खत्म हो जाएगा, और जब रोग लड़ने क्षमता खत्म हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो, बीमारी घर हो जाएगा, और इतना बीमारी हो जाएगा कि लोग क्या होगा लास्ट में उसका जो सो शरीर कमजोर हो जाएगा, सूख के कांटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूख के कांटा हो जाएगा, और फिर उस व्यक्ति क्या होगा, लास्ट में मृत्यु हो जाएगा। इसका जो सो इलाज पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। हाँ अगर व्यक्ति जीना चाहे कुछ दिन तो वह जी सकता है दवा के माध्यम से, लेकिन उसका पूर्ण रूप से इलाज अभी तक जो सो संभव नहीं है पूरे विश्व में, याद रखना, ठीक है। एड्स से बचना है। और इसलिए एड्स क्यों होता है, तो एड्स मेन होने का कारण क्या, यौन संबंध, कौन संबंध, तो यौन संबंध, ठीक है, यौन संबंध। ये यौन संबंध से क्या होती है, तो ये एड्स होती है, अर्थात कहने सेंस क्या हुआ, इसको ना, इसके अलावा क्या हुआ, तो ब्लेड हो गया, ब्लेड ठाकुर जी देते हैं ना, ठाकुर जी क्या करते हैं, एक ब्लेड करना है, नाई जो होता है एक ब्लेड से घसर रहा है, ठीक है, उसको बनाया, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ब्लेड को चेंज करवाना है। इसके बाद सुई हो गया ना, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन भी क्या होता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में दिया जाता है, तो इस सबसे नहीं लेना है, इससे बचने का जो इसका क्या है, तो बेस्ट तरीका है। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल होगा बी नंबर राइट आंसर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्लियर। देखिए आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कह रहा है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर। सूरज पंडित आंसर लगा रहे बिना, इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, ए नंबर यानी 6 का आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो अगर मैं देखिए ये आया था कब, तो आया था 1856 में, कब आया था, लॉर्ड डलहौजी है ना, याद रहा 16 जुलाई, कब में यहाँ पे 16 जुलाई 1856 को ये अधिनियम क्या हुआ था, तो अधिनियम को जो सो तैयार किया था किसने, लॉर्ड डलहौजी, किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे क्या किया था, तैयार किया गया था। और ये पारित कब हुआ, किसका नाम था, लॉर्ड कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। तो इसका आंसर क्या होना है, तो 1856 में क्या आया था, विधवा पुनर्विवाह, अर्थात जो विधवा हो गई उसको पुनः जो विवाह करने की अनुमति दिया गया था, किसमें, तो अना किस अधिनियम से, 1856 के अधिनियम से। और ये पारित किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ इसे शासनकाल था कब से, 56 से आना है, 56 से 1856 से था, 1856 से 1862 का शासनकाल था किसका, लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है। इसी के शासनकाल क्या हुआ, ये पारित किया गया, क्लियर। कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए और कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। और ये लॉर्ड डलहौजी बोलेगा तो 1848 से लेकर के 1856 तक था शासनकाल इसका, लॉर्ड डलहौजी का, क्लियर। चलिए सारा दोस्त इतना बात याद रखे हैं, आपके लिए फायदा होगा, और नोट्स भी बनाइए। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहे एक धातु की क्षमता को
पतले तारों में समाहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। यानी तार के रूप में जो बनाया जाता है, यानी पतले तार के रूप में हम किसे बना सकते हैं, तो किसे बना सकते हैं, तो ये आपका आएगा तन्यता। क्या आएगा, तन्यता, ठीक है ना। तन्यता जो होती है, तो किसी धातु को पतले तार के रूप में बनाना क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका और आना मेटाबिलिटी, अघात वर्धता, क्या हुआ, मेटाबिलिटी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, किसी धातु को पतले, है ना, धातु को पतले चादर के रूप में बनाना, ठीक है। पतले चादर के रूप में क्या करना, तैयार करना, बनाना, पीट पीट के पतले चादर कर बनाना, तो उसे क्या बोलते हैं, आघात वर्धता, मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर, कहीं कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7वां हो गया, आगे बढ़िया 8वां क्वेश्चन। देखिए 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान में कह रहा है कितनी भाषाओं का कह रहा है मान्यता दी गई है। ये बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर लगाए मित्र फटाफट। परमेश्वर कुशवाहा बिल्कुल आंसर ये लगा रहे, इसका आंसर क्या होगा मित्रों ने। सभी वीडियो लाइक भी करेंगे, दोस्तों लाइक भी करेंगे, जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, अरे वो तो शेयर भी कर देंगे, क्योंकि देखिए आपके सामने मैथ भी क्वेश्चन अभी है और जीके जीएस, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या आपका जाके जीके जीएस का हो गया, और बाकी तो 15 क्वेश्चन क्या आपका मैथ का, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैथ का है, 25 का क्या हुआ, जीके जीएस हो गया। और ये सारा क्वेश्चन क्या है, रेलवे का क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिख भी दिए हैं, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए कह रहे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है, कह रहे 27, 30, 22, 20, क्या होगा आंसर। निर्मला जी, ठीक है, आंसर बताएंगे निर्मला जी, ठीक है, बहुत दिन के बाद जुड़ी है, आंसर क्या हो फटाफट उसको लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका आना है, तो होगा 22, क्या होगा, बिल्कुल देखिए कुल मिलाकर के 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। देखिए अब यहाँ पे 22 भाषा बोला है, तो कुछ समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए वर्तमान यानी जिसमें प्रारंभिक संविधान इसमें बनकर तैयार हुआ था, यानी संविधान बना था, उसमें जो सो मूल यानी कह सकते इस तरह से कि मूल संविधान में कुल भाषा कितना थी, तो मूल संविधान में जो भाषा, मूल संविधान में कुल कितना भाषा थी, तो कुल भाषा थी कितना, 14, ठीक है, 14 भाषा थी। बाद में क्या हुआ, 15वीं, है ना, 15वीं भाषा जोड़ा गया, कौन, सिंधी, क्या जोड़ा गया, सिंधी भाषा। कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 51वां संशोधन, क्या चीज, तो 51वां संशोधन 1967, है ना, 1967 में जोड़ा गया, कौन सी भाषा को, तो सिंधी भाषा को। किस भाषा के रूप में, तो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। इसके अलावा देखिए आपका आ जाता है, तो है ना, ये हो गया, उसका आता है 52वां, क्या आता है, तो आपका आता है 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधानिक संशोधन। कब, तो 1900 आपका आता है 1992, कब आता है, 1900 आता है 92, ठीक है, 52वां 71वां, ठीक है, सॉरी 71वां है, ठीक है, 71वां संशोधन 1992, ठीक है। ये जोड़ा गया 3 भाषा, कौन कौन, मणिपुरी, है ना, बोडो और डोगरी, ये जोड़ा गया आपको 3 भाषा, ठीक है। तो इस तरह से भाषा होगी। और फिर आपका आता है 52वां संशोधन, है ना, 2003, है ना, में जोड़ा गया कितना भाषा हो, 3 भाषा हो, ठीक है। संथाली हो गया, संथाली, यहाँ पे मणिपुरी, है ना, ये तो देखिए संथाली हो गया, बोडो हो गया और डोगरी, ठीक है, ये जोड़ा गया आपको जाके 2003 में। और मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी और एक भाषा और है, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी और एक और आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मणिपुरी हो गया, कोंकणी हो गया, ये जोड़ा गया कब, 1952 में, और 2003 में कब जोड़ा गया, संथाली, बोडो, डोंगरी। तो इस तरह से जो भाषा मिला कितना हो गया, तो कुल भाषा हो गया 22 भाषा, ठीक है। तो यार ना ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहली भाषा कौन संशोधन से, तो 51वां संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद पूछेगा कि 71वां संशोधन 1992 में कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो मणिपुरी हो गया, कोंकणी हो गया, और एक आता है एक भाषा और है मणिपुरी, कोंकणी और एक भूल रहे हैं, ठीक है। और आपका आ गया 52वां संशोधन 2003 में कौन जोड़ा गया, तो संथाली, बोडो और डोंगरी, ठीक है। तो इस तरह से मिला के कितना भाषा हो गया, कुल मिला के भाषा जो हो गया वो हो गया 22 भाषा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और ये पूछना है कि भाषा जो है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 ना, अनुसूची आपका हो गया, अनुसूची कितना, तो 8 ना, यानी 8वीं अनुसूची, क्या अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में ये बातें कहा गया है ना। अनुसूची कितना है, सब कुल मिलाकर 12 अनुसूची हो गया, तो अनुसूची 8वीं में ये बात कहा गया, भाषा के बारे में चर्चा किया गया। अनुसूची किसमें, तो 8 में, ठीक है। तो कहीं दोस्त कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन 9, ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए 9 में क्या दे रखा है, ठीक है, 9 नंबर में और मैं इसका आंसर लाए, ठीक है, आप लोग आंसर था दिए, तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा, है ना,
आप लोग आंसर तो लगाएं फटाफट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है समझिए, यहाँ कह रहा है भारत, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून समान रूप से कह रहा है कब आता है, ठीक है। देखिए भारत में कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून समान रूप से कह रहा है कब आता है, तो नहीं ये जून में आती है। कब आती है, तो जून में क्या होती है, भारत में जिसको प्रवेश कर जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और इसी मानसून से क्या होती है, वर्षा भी होती है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। तो इसको आंसर क्या होगा इसका, तो सी नंबर होगा इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विच फेमस साइंटिस्ट अलोंग विथ इमाइल गंगा, ठीक है, इमाइल गंगा है ना, और एक और कौन साइंटिस्ट है जिन्हें इन्वेंटेड किया क्या जी, तो एक्वालंग, ठीक है। एक्वालंग के बारे में खोज किसने किया है, तो ये किया है जेकस ने, जेकस क्या है, कॉस्टिन, जेकस कॉस्टिन और इमाइल गंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी नंबर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है ग्रैंड स्लैम, कह रहा है ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध कर रहा है किस खेल से, ठीक है। ये पूछा दोस्तों ने कि ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध कर रहा है किस खेल से, ये बताना है। तो ये ग्रैंड स्लैम का संबंध होता है वो किससे, तो टेनिस से, किससे, टेनिस संबंधित जो स्लैम है वो कौन सा है, ग्रैंड स्लैम है। इसका यहाँ देखा फुटबॉल, ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी, क्या पूछेगा, संतोष ट्रॉफी, ये किससे है, फुटबॉल से, ठीक है, संतोष ट्रॉफी। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट है, तो आना देवधर ट्रॉफी, क्या हो गया, देवधर ट्रॉफी, ये किससे है, तो क्रिकेट से, ठीक है, देवधर ट्रॉफी हो गया ये क्रिकेट से, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी किससे, तो ये जगह पर फुटबॉल से। एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत ही ना। और देखिए यहाँ पे टेनिस पूछा है, तो ना टेनिस जो किस देश का प्रसिद्ध खेल है, फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का पहले था, ठीक है, पहले इसका था फ्रांस है, लेकिन बाद में हो गया ब्रिटेन का, इसका हो गया तो लंदन इसको बोलते हैं ब्रिटेन का, तो ये क्या हो गया इसका प्रसिद्ध खेल हो गया। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि टेनिस में कुल कितना खिलाड़ी होता है, ठीक है, टेनिस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये बताना है। और एक साल में कितना ग्रैंड स्लैम होती है, तो ये होती है 4, ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम होती है, ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि साल में कुल कितना ग्रैंड स्लैम होती है, तो 4 होती है, ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम होती है, 4 ग्रैंड स्लैम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्या देखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, क्या चीज कह रहा है, मध्ययुगीन काल के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन के शासकों ने इस्तावा अपनाया था। इस्तावा का अर्थ क्या था, देखिए इस्तावा एक तरह का क्या था, तो भूराजस्व का रियायती मूल्यांकन था, ठीक है, याद है कि उस काल में जो इस्तावा जो नाम था वो क्या था, तो भूराजस्व का जो भूराज होता था उससे जो कर लिया था उसे क्या नाम क्या दिया है, इस्तावा दिया है। तो इसका आंसर क्या बिल्कुल ए नंबर हुआ इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते कि अगला देखा क्वेश्चन 13 नंबर आंसर लगाए सभी लोग, आंसर लगा रहे फटाफट सभी लोग। हाँ क्या लिखे हैं, सूरज पंडित जी, हाय सर जी, हाँ सूरज पंडित, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, निर्मला जी। देखिए आगे क्या दे रखा है यहाँ पे समझिए, कह रहा है सिम्बैक्स, क्या दे रखा है, कह रहा है सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। इसे कह रहा है किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था, बताएंगे कि सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच एक क्या है, वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। इसे कह रहा है किस वर्ष हमें मान्यता दिया गया, क्या होगा आंसर, आंसर लाए, ठीक है। हाँ सूरज पंडित, ठीक है, आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्या देखिए इसका आंसर क्या होना है, तो 1994, क्या होगा, तो सिम्बैक्स देखिए क्या है, भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला क्या है, तो नौ सैनिक अभ्यास है, ठीक है, भारत और क्या चीज, तो आना भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच ने होने वाला क्या है, नौ सैनिक अभ्यास, ठीक है, नौ सैनिक अभ्यास है, क्या चीज, सिम्बैक्स। अब देखिए ये पहली बार जो आया था कब, 1994 कब आया था, तो 1944 में आया था। लेकिन अभी देखिए अभी क्या हुआ, 31वां हुआ था, ठीक है, 31वां क्या हुआ, सिम्बैक्स सम्मेलन हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच जो 31वां ये हुआ, 31वां सम्मेलन है, और ये कब हुआ, 2024 में हुआ है। अब आप लोग बताना है विशाखापट्टनम कहाँ हुआ है, अन्ना विशाखा, ठीक है, विशाखा,
विशाखापट्टनम, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश से कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में क्या हुआ है, तो 31वां है ना सिम्बैक सम्मेलन हुआ है, तो इसको याद रखना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये 13 हो गया, आगे दे रखा है 14 नंबर, ठीक है, क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है 1 MB कह रहा है कितने के बराबर है, ठीक है, ये बताना है कि 1 MB जो होती है वो कितने के बराबर होती है, देखिए 1 MB, ठीक है, आना है, तो 1 MB जो होती है 1 मेगाबिट से एमबी क्या हुआ, मेगाबिट हुआ, ये 1024 क्या होते हैं केबी बराबर, क्या होते हैं 1024 केबी बराबर होती है, एक मिनट कह रहे 1 MB कह रहे कितने बराबर होती है, तो 1 MB जो होती है वो 1024 क्या होता है केबी बराबर होती है, किलो बाइट है ना, एमबी मतलब क्या हुआ मेगाबाइट हुआ और ये किलो बाइट होती है, ठीक है। इस तरह पूछेगा 1024 क्या बचेगा, 1024 MB जो होती है वो क्या होती है 1 GB होती है, क्या होता है गीगाबाइट होती है, और पूछेगा 1024 गीगाबाइट जो होती है 1024 है गीगाबाइट जो होती है वो क्या होती है 1 TB क्या होता है टेराबाइट, ठीक है 1 TB के बराबर होती है, टेराबाइट के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा तो छोटी इकाई क्या होती है बीट होती है, क्या होती है बीट ना, बीट ना, तो 8 बीट जो मिलती है तो क्या होती है 1 बाइट होती है, क्या होती है 1 बाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है छोटी इकाई क्या होती है तो बीट होती है, क्लियर। तो याद रखना है क्या कह रहा है 1 MB कह रहा है किसके बराबर होती है, तो 1024 क्या होगा केबी होगा, ठीक है, किलो बाइट होगा, क्लियर, आंसर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है 15वां क्वेश्चन, ये पूछा है एएलपी टेक्नीशियन में पूछा है, ठीक है, एनटीपीसी में, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, यानी अम्ल वर्षा जो होती है एसिड रेन होती है वह किस गैस के कारण होती है, इसका बताना है। नाइट क्विंटरमेंट, ठीक है, कहाँ रहती है, कहाँ चले जाते हैं नाइट क्विंटरमेंट के टाइम से आना चाहिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, देखिए अम्ल वर्षा के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, देखिए 2 गैस बताया, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और वो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों क्या होती है अम्ल वर्षा के लिए क्या होती है जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और अम्ल वर्षा के कारण क्या होती है, तो अम्ल वर्षा से क्या होती है कलर है ना, ताजमहल देते हैं ताजमहल, ताजमहल का जो कलर फीका पड़ रहा है वह क्यों पड़ जा रहा है, तो इसी कारण हो रहा है क्या चीज, तो अम्ल वर्षा के कारण क्या होती है तो कलर में क्या हो रहा है फीका पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बिल्कुल होगा ए नंबर होगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना, देखिए 15-16 में क्या रखा है ना समझेंगे। यहाँ कह रहा है भारत में कह रहा है बेहद उच्च गुणवत्ता वाला लो एस्क मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, भारत में सबसे अच्छे किस्म का जो सो लो एस्क कह रहा है तो कहाँ पाया जाता है, कह रहा है कर्नाटक केंद्रमुख रेंज में, अगर कह रहा है छत्तीसगढ़ के बेलाडीला खान में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, और रायसीन के डेगाना में। तो आंसर बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होना है, तो छत्तीसगढ़ के बेलाडीला खान में होगा, ठीक है। अब देखिए उच्च गुणवत्ता आया, ठीक है, तो लोह जो होता है लोहा का कितना, देखिए लोहा क्या है, तो लोहा धातु हो गया ना, तो लोहा एस निकाला जाता है, तो इसका एस क्या होता है, देखिए एक होता है हेमेटाइट, क्या होता है ना हेमेटाइट, हेमेटाइट हो गया, एक होता है मैग्नेटाइट, क्या होती है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, क्या होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट ने, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और क्या था आयरन पायराइट, क्या था ना, तो आयरन पाइराइट, इसका क्या है, तो एस क्या लोहा का प्रमुख एस क्या क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आयरन पाइराइट, जिसमें सबसे अच्छे किस्म जो लोहा आता है वो होता है मैग्नेटाइट, क्या होती है, तो मैग्नेटाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लोहा होती है, उसके बाद सबसे अधिक मात्रा में जो निकलती है वो निकलती है हेमेटाइट ना, यानी हेमेटाइट की मात्रा अधिक होती है और इसकी मात्रा क्या होती है कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है यानी ये अच्छे किस्म का लोहा होता है, लेकिन जो अधिकतर यूज में आया था यही दोनों आता है, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, क्लियर। तो इसका आंसर क्या बिल्कुल होगा है, तो छत्तीसगढ़ के क्या होगा बेलाडीला खान से क्या होती है ये सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाला पाया था, ठीक है। क्या कह रहा है आंसर कौन सा शहर जो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, देखिए अमना पूछा, ठीक है, याद ना एक दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये क्या कौन सा शहर है, तो ये होगा अमना नदी, ठीक है, तो आगरा, ठीक है। ताजमहल देखे ना, ताजमहल आगरा में, तो आगरा शहर बसा हुआ है, वह जो यमुना नदी किनारे बसा, ठीक है, यमुना नदी है ना, एक दोस्त यमुना होता है, एक होता है जमुना होता है ना, ये कंफ्यूजन मत होना, एक है जमुना होता है, एक होता है यमुना। तो जमुना देखिए जब क्या होता है समझ, यहाँ तो इधर से गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई, और जब आपस में दोनों मिल गया तो जहां मिलती है, ठीक है, देखिए तो जहां मिलती है, ठीक है, तो जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं, देखिए जहां देखिए इसी गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहता है, देखिए यहाँ मान लेते तो भारत खत्म हो गया, यहाँ बांग्लादेश आ गया, ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या है जमुना, क्या नाम है इसका जमुना, इसे क्या बोला था जमुना के नाम से आना था, किस नदी को, तो गंगा नदी को, और इधर से क्या आएगा ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, और जहां पे आके दोनों मिलती है तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है मेघना, क्या कहलाती है ना मेघना।
ये तो पद्मा कहलाती है, पद्मा, ठीक है, पद्मा कहलाती है। और आगे बढ़ती है तो मेघना, ठीक है, मेघना, और मेघना के नाम से क्या होती है, ये बंगाल खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम है, नामकरण है। गंगा का कहा गया, यमुना, जमुना कहा गया, और जहां ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलती है वो पद्मा हो गया, और जस्ट इसके आगे बढ़ती है तो मेघना कहलाती है, और मेघना के नाम से क्या होती है, तो बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक, याद रखना है। तो आगरा किस नदी हो जाएगा, दिल्ली, सॉरी, यमुना, यमुना नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी हो जाएगा, आगरा किनारे जो सो, आगरा जो है सो यमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। ठीक है, लखनऊ दिया है, तो लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी, कौन नदी आना है, तो गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है ना, शहर कौन सा है, लखनऊ शहर है, ठीक है। अब आप लोग देखिए अगला बताएंगे, अहमदाबाद कौन है, चलिए इसका आंसर दीजिए कि अहमदाबाद जो सो किस नदी किनारे बसा शहर है, इसका क्वेश्चन आप लोग जवाब देना है, ठीक है। अहमदाबाद जो सो किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है, और कोलकाता जानते हैं हुगली नदी, कौन नदी, तो हुगली नदी ना, हुगली नदी किनारे बसा शहर कौन सा है, कोलकाता, ठीक है। इसका आंसर बताइए कि अहमदाबाद जो सो किस नदी किनारे बसा।